नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल। साबित बनानी ने एक मर्तबा कहा कि मुझे मालूम है मेरा रब मुझे किस वक्त याद करता है। लोग उनकी ये बात सुनकर खौफज़दा हो गए। किसी ने अर्ज़ किया, ये बात आप किस तरह जानते हैं? फरमाया, मैं उसे याद करता हूँ और वो मुझे याद करता है। जो लोग मजलिस में बैठ कर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। रहमत इलाही उनका इहाता कर लेती है और अल्लाह ताला उनका मलाइका से तज़किरा करते हैं। जो लोग जमा होकर महज रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो आसमान से एक पुकारने वाला उन्हें यह खुशखबरी सुनाता है कि उठो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है, तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए हैं। जो लोग किसी एक जगह बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते, क़यामत के रोज़ वो लोग हसरत करेंगे। नेक मजलिस मोमिन के लिए हज़ारों बुरी मजलिसों का कफ़ारा बन जाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुज़ूर ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, अगर आप मुझे ज़िक्र करने वालों की मजलिसों से उठकर गाफिल लोगों की मजलिसों में जाता देखें तो मेरा पाँव तोड़ डालें। ये भी आपके अज़ीम एहसानात में से एक एहसान होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान वालों के लिए वो घर जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए इस तरह चमकते हैं जिस तरह ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। सुफियान इब्ने ऐनिया फरमाते हैं कि कुछ लोग जमा होकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो शैतान और दुनिया अलग हो जाते हैं। शैतान दुनिया से कहता है कि देख रही हो वो ये लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया जवाब देती है, कोई हर्ज नहीं, कर लेने दे। जब ये जुदा होंगे तो मैं उनकी गर्दनें पकड़कर तेरे पास ले आऊँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन बाज़ार तशरीफ़ ले गए और लोगों से कहा, तुम यहाँ हो और वहाँ मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तकसीम हो रही है। लोग अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़े। वहाँ जाकर देखा कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हो रही है। लोगों ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अबू हुरैरा, मस्जिद में कहीं भी मेराज तकसीम नहीं हो रही है। फरमाया, तुमने वहाँ क्या देखा है? अर्ज़ किया, हमने वहाँ कुछ लोगों को ज़िक्र करते हुए और कुछ लोगों को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा है। फरमाया, यही तो मेराज रसूल है। सुभान अल्लाह। अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि लोगों के नामे अमाल लिखने वाले फ़रिश्तों के अलावा अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते और भी हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं, और जब ये फ़रिश्ते किसी कौम को अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल पाते हैं तो एक दूसरे को बुलाते हैं कि आओ अपने मकसद की तरफ चलें। सब फ़रिश्ते मजलिस ज़िक्र में जाते हैं और ज़मीन से आमान दुनिया तक ज़िक्र करने वालों को घेर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे दरियाफ़्त करता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा था। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि हमने उन्हें तेरी हम्द व सना करते हुए और तेरी तस्बीह व तमहीद बयान करते हुए छोड़ा है। अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या उन बंदों ने मुझे देखा है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो मुझे देख लें तो क्या हो? अर्ज़ करते हैं कि अगर वो आपको देख लें तो आपकी तस्बीह तमहीद और हम्द व सना उससे कहीं ज़्यादा करें। बारी ताला दरियाफ़्त करते हैं कि वो लोग किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो लोग दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ لوگ جنگ مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے نہیں۔ سوال ہوتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین محروم نہیں رہتا۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی۔ گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا، البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس نے صدق دل سے یہ کلمہ کہا ہو، اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ والوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔